हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए, शुरू करते हैं 1 नंबर से। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ए काशिम बाजार, बी मुंगेर, सी मुर्शिदाबाद या डी गौर। तो इसका आंसर है सी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोटरमल भी कहा जाता था। आगे, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? जी हाँ, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ए फ्रुक्सियर ने, बी शाह आलम प्रथम ने, सी शाह आलम द्वितीय ने या डी सुजाउद्दौला ने। तो इसका आंसर सी है शाह आलम द्वितीय ने। आगे, अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? ए 1825 ईस्वी में, बी 1809 ईस्वी में, सी 1848 ईस्वी में या डी 1844 ईस्वी में। तो इसका आंसर बी है 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। आगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका आंसर है बी सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, सी राजगोपालाचारी मतलब चक्रवर्ती गोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। आगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? जहाँ यहाँ पूछा जा रहा है कंपनी, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? बताइए। ए पूर्वी रेलवे कंपनी ने, बी ग्रेट इंडियन पेनिसुला ने या सी मद्रास रेलवे कंपनी ने या डी अवध तिरहुत रेलवे कंपनी ने। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर बी है ग्रेट इंडियन पेनिसुला ने। 1853 ईस्वी में, जी हाँ 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में रेल यात्रा आरंभ ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। आगे, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जी हाँ, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेवेल या डी लॉर्ड क्लीमेंट एटली। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर बी है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? जी हाँ, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड एनल बोरो ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने या डी सर जॉन शोर ने। तो इसका आंसर है बी लॉर्ड एलन बोरो ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो ने 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। आगे, भारत में स्थानीय स्वशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया, एक बार फिर सुन लीजिए, थोड़ा सा मिनट बोलो। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ए जॉर्ज बॉर्लो द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा या डी लॉर्ड लिट्टन द्वारा। तो इसका आंसर बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर था।
इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में की थी। आगे, महाराज रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, महाराज यानी महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला। जी हाँ, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला। तो इसका आंसर सी है लाहौर। रणजीत सिंह शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। रणजीत सिंह शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जी हाँ, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ए वारन हेस्टिंग ने, बी लॉर्ड कर्जन ने, सी विलियम बेंटिंग ने, डी लॉर्ड कैनिंग ने। इसका आंसर सी है विलियम बेंटिंग ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। आगे, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस फिर सुन लीजिए, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ए अस्थाई बंदोबस्त से, बी महालवारी बंदोबस्त से, सी रैयतवारी बंदोबस्त से, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है रैयतवारी बंदोबस्त से। रैयतवारी बंदोबस्त के जन्मदाता सर टॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। आगे, महालवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? जी हाँ, महालवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? ए पंजाब में, बी महाराष्ट्र में, सी मद्रास एवं असम में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। आगे, व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए लॉर्ड वेलेजेली, बी लॉर्ड रिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर सी है लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत मतलब होता है फूट डालो राज करो। व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हड़प नीति या चूक की नीति भी कहा जाता है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत में रियासतों को अपने अधीन करने की नीति थी, जिसमें उत्तराधिकारी के अभाव में रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जी हाँ, आगे, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जी हाँ, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जी हाँ, क्या बताइए। और यहाँ है व्यपगत मतलब होता है हड़प नीति, फूट डालो नहीं, हड़प नीति। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद्र, सी बी.डी. सावरकर, डी एस.एन. सेन। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर डी है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन थे। आगे, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ हुआ था? जी हाँ, बताइए। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ हुआ था? ए बम्बई में, बी कलकत्ता में, सी मद्रास में, डी पौंडीचेरी में। तो इसका आंसर बी है कलकत्ता में हुआ था। आगे,